I am Moksha Patel, lecturer at Silver Rock University, and today we will learn about what is technology. This is the second video lecture on the technology. Last video lecture, we will see about what is web technology, how it is used, where it is used, and so on. So this is the सेकेंड वीडियो लेक्चर। और मैंने पहले भी बताया था उस तरीके से ये जो वीडियो लेक्चर है वो वीडियो लेक्चर पूरा का पूरा प्रैक्टिकली परफॉर्म होने वाला है। आपको भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है ताकि आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए कि HTML का प्रोग्राम कैसे किया जाता है, HTML के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, कैसे वो वर्क करता है, वो हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये वीडियो में मैं फिर भी थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ कि HTML जो है वो एरर फ्री है, मतलब उसमें कोई भी एरर नहीं आती है। अगर चाहे आपसे कोई भी टैग आगे या पीछे हो जाती है फिर भी नहीं आती है, ठीक है, वो अपने आप रिकॉग्नाइज कर लेता है। दिक्कत कहाँ पे आती है? जहां पे हमारे पास बहुत सारे लाइन ऑफ कोड है और हमें एक परफेक्ट मैपिंग चाहिए, परफेक्ट स्ट्रक्चर चाहिए अपनी वेबसाइट का, वहां पे अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो प्रॉब्लम आती है, ठीक है। दूसरी बात, प्रैक्टिकल वेब टेक्नोलॉजी के प्रैक्टिकल करने के लिए आपको किसी भी तरह की इंटरनेट की जरूरत नहीं है। आप अपने डिवाइस में जो इनबिल्ट चीजें आती हैं, जैसे कि ब्राउजर आता है, एडिटर आता है, नोटपैड आता है, उसी की हेल्प से आप वेब टेक्नोलॉजी के जो प्रैक्टिकल है वो परफॉर्म कर सकते हो। आपको कोई भी मतलब सॉफ्टवेयर या फिर वो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना प्रोग्राम स्मूथली करने के लिए कर रहे हो तो वो बात अलग है। तीसरी चीज मैंने ये बोली थी कि आप जो है वेब टेक्नोलॉजी पे परफॉर्म करने वाले हो प्रैक्टिकल। सो मैंने उसमें बोला था कि उसमें बहुत ही ज्यादा एडिटर यूज होते हैं और उस एडिटर में से आपको जो एडिटर चाहिए होता है वो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रोग्राम रन करवाने के लिए क्रोम ब्राउजर का यूज करने वाले हैं और प्रोग्राम को लिखने के लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करने वाले हैं। अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड नहीं भी है तो आप नोटपैड के अंदर ये प्रोग्राम परफॉर्म कर सकते हैं लिख के, ठीक है। और अगर आपको फिर भी डाउनलोड करना है, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस अगर आपको रन करनी है प्रोग्राम तो एडिटर के लिए वो बेस्ट होता है। अगर आप जावा में कोडिंग कर रहे हो, पाइथन में कोडिंग कर रहे हो, PHP में कर रहे हो, HTML कर, सब में आपको करनी है तो वो क्या एक्सटेंशन प्रोवाइड्स करते हैं और वो आपके प्रोसेस को ईजी बना देता है। तो इस वीडियो लेक्चर के मीडियम से हम वो सॉफ्टवेयर भी सीखेंगे साथ ही साथ में। ओके, नाउ we are starting our first practical hello world in HTML। कैसे hello world परफॉर्म होता है ये हम उस दौरान देखेंगे, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो लेक्चर। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, एक अपने ड्राइव में जो आपकी सेफ ड्राइव है वो ड्राइव में आपको क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो HTML कहीं पे भी स्टोर हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि उसे सी प्रोग्राम मतलब सी ड्राइव में करना है या फिर D ड्राइव में करना है। आप जहां पर भी चाहो वहां पे HTML का प्रोग्राम सेव कर सकते हो और रन कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन में ही आपका प्रोग्राम सेव करना है और फिर ही उसे रन करवाना है, ठीक है। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे हैं ना जो कहीं अलग अलग ड्राइव्स के अंदर जाके अपना प्रोग्राम सेव करते हैं और जब वाइवास होती है, जब एंड सेम एग्जाम होती है, तब उनको वो चीजें मिलती नहीं है कि उन्होंने कहाँ पे स्टोर की है। तो इससे ज्यादा अच्छा है कि आप एक ऐसा फोल्डर बनाए जहां पे ये सारे के सारे प्रोग्राम है वो आप रखेंगे जो हम ये सीरीज में देखने वाले हैं। इसके अलावा आप हर एक प्रोग्रामिंग के लिए कोडिंग कर रहे हो तो एक हैबिट ऐसी रखनी ही पड़ती है कि जहां पर आप सारे के सारे उस रिगार्डिंग प्रोग्राम वहां पे स्टोर कर, इन फ्यूचर भी आपको ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा काम में आएगी, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, एक फोल्डर बनाती हूँ। मैं अपने ये जो D ड्राइव है उस D ड्राइव में एक फोल्डर बनाती हूँ, वेब डैश टैग करके। इसमें हम हमारे इस सीरीज में जितने भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे HTML के रिगार्डिंग वो सारे के सारे इस फोल्डर के अंदर हम रखेंगे। ये फोल्डर का नाम है वेबटेक। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारे एडिटर पे आ जाना है। ये है हमारा एडिटर विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। अगर आपके
पीसी में या फिर लैपटॉप में कहीं पे ये विजुअल स्टूडियो कोड नहीं है और फिर भी आपको इसमें भी प्रोग्राम करना है, ये सीखना है, तो आप लोगों को उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। कैसे डाउनलोड करोगे? सबसे पहले आप अपने क्रोम में जाइए। क्रोम में जाने के बाद सर्च करना होता है विजुअल स्टूडियो कोड। ये विजुअल स्टूडियो कोड सर्च कीजिए। उसके अंदर पहली लिंक आएंगी। अगर आपका विंडोज है, मैक है, वो अपनी तरीके से ले लेगा और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको दे देगा। जैसे ही आप यहाँ से डाउनलोड करोगे तो उसे इंस्टॉल कर देना बाद में, डाउनलोड करने के बाद। ठीक है, जैसे ही आप इंस्टॉल कर देंगे उसे क्या हो जाएगा, ये वाली स्क्रीन आपकी ओपन हो जाएगी विजुअल स्टूडियो कोड में। अब हमें करना क्या है, HTML का फर्स्ट प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। अब हमें करना क्या है, HTML का फर्स्ट प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमने एक फोल्डर बनाया है जहां पे हम सारे के सारे प्रोग्राम अपने रखने वाले हैं। तो उसे यहाँ पे ओपन करो, फाइल, ओपन अ फोल्डर, देन हमने कहाँ पे बनाया था, डी ड्राइव में, एंड देन ये वाला हमारा फोल्डर, इसे यहाँ पे ओपन कर दो। इससे क्या होगा कि यहाँ पे आप जितनी भी फाइल सेव करोगे वो सारी की सारी फाइल कहाँ पे स्टोर होगी, आपके वेब टेक फोल्डर के अंदर। आपको बार बार वहां मूव नहीं करनी पड़ेगी आपकी फाइल, वो ऑटोमेटिकली वहीं पे ही स्टोर हो जाएगी। ठीक है, इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रेस करना है कंट्रोल N। जैसे ही आप कंट्रोल N प्रेस करते हो आपको एक नई फाइल मिलेगी, उसको सबसे पहले सेव करो। हमेशा ही जब भी आप WT के प्रोग्राम परफॉर्म करते हो आपको उसे हैबिट रखना है कि कोई भी फाइल आप क्रिएट कर रहे हो सबसे पहले उसे सेव करो, बाद में उसमें कोडिंग करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसे सेव किया। ये हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रैक्टिकल -1.html, प्रैक्टिकल-1.html। ये हमने हमारी पहली फाइल सेव कर दी। अब यहाँ पे एक बात हमेशा ही ध्यान रखने की कि जब भी आप कोई फाइल सेव करते हो पहला लेटर ऑलवेज कैपिटल में होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। देखो मैंने प्रैक्टिकल और 1 के बीच में डैश लगाया हुआ है, आप डैश लगा सकते हो, आप अंडरस्कोर लगा सकते हो, जो लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो, पर स्पेस नहीं रख सकते, क्योंकि स्पेस जब भी आप रखते हो तो रन करने में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत इन फ्यूचर जब हम PHP पढ़ेंगे तब आएगी। तो इससे अच्छा है कि आप लोग उसमें डैश या फिर अंडरस्कोर का यूज करें। ठीक है, ये हमारी फाइल यहाँ पे स्टोर हो गई। अब हमें करना क्या है, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखे अच्छी तरीके से। अब हमें करना क्या है, हमें कोड करना है। कोड करने के लिए आप लोगों को थोड़ी सी बेसिक चीजें पता होनी जरूरी है। कैसी चीजें, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि HTML के प्रोग्राम के अंदर कोई भी चीज अगर लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में लिखी जाए, लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में लिखी जाए तो उसे बोला जाता है HTML टैग। ठीक है, ये मैंने क्या किया, ये HTML का एक वर्ड है, उसे लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में रखा है, तो ये क्या बन गई हमारी HTML टैग। कोई भी वर्ड अगर हम लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में रखते हैं HTML के प्रोग्राम के अंदर तो वो क्या बन जाती है, टैग बन जाता है। वो क्या बन जाती है, टैग बन जाता है। अब दूसरा रूल क्या है, ये मैंने पहला बताया कि टैग क्या होता है, HTML में टैग क्या होता है। दूसरा रूल क्या है उसका, दूसरा रूल ये है कि जो टैग आप स्टार्ट कर रहे हो उस टैग को कंप्लीट करना जरूरी है, उस टैग को कंप्लीट करना जरूरी है। बहुत ही रेयर टैग ऐसी है कि जिसे हम कंप्लीट नहीं करते HTML में, पर वो जब आएगी तब मैं आपको बताऊंगी कि ये टैग कंप्लीट करना जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके अलावा 90% टैग ऐसी है कि जिसे कंप्लीट करना ही पड़ता है। HTML में भी उन्हीं में से एक टैग है जिसे कंप्लीट करना जरूरी है, और कंप्लीट ऐसे किया जाता है, लेस देन, ग्रेटर देन उसके आगे स्लैश एंड देन HTML। ये जो है उसे एंड टैग बोला जाता है। इसे जो बोला जाता है, इसे स्टार्टिंग टैग, और ये जो है इसे बोला जाता है एंडिंग टैग। सिर्फ आपको एक स्लैश ऐड करना है जैसे मैंने किया है।
ऊपर वाली जो है उसे बोला जाता है स्टार्टिंग टैग, नीचे वाली जो है उसे बोला जाता है एंडिंग टैग। और HTML का पूरा कोड आप लोगों को किस में करना पड़ता है, इसी चीज में। ठीक है, अब मैं ये हटा रही हूँ। हम्म, आपको HTML का कोई भी प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम आपको HTML की स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में ही करना है। अब जैसे कि अब हमारी बात करें तो जो ह्यूमन बॉडी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, हेड एंड बॉडी। हेड एंड बॉडी, इसी तरह से HTML टैग जो है वो भी दो पार्ट में, उसके अंदर भी दो पार्ट में वो डिवाइडेड है, हेड और बॉडी। तो लिखिए, ये हेड की स्टार्टिंग टैग, ये एंडिंग टैग। आप जब भी विजुअल स्टूडियो कोड यूज करेंगे तब आपको बहुत ही ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे क्लोजिंग टैग के लिए, वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। इसीलिए मैंने आपको सिखाया है कि ये यूज करें ताकि आप उससे ज्यादा कम्युनिकेट कर पाए, आपको पता चल सके कि कैसे HTML वर्क करता है। ठीक है, देन बॉडी, स्टार्ट, बॉडी, एंड। एक बात हमेशा याद रखने की, हेड टैग जहां पर खत्म होगा बॉडी वहीं से स्टार्ट होता है। हमारी ह्यूमन बॉडी में भी तो ऐसा है ना, जहां पे बॉडी मतलब हेड खत्म होता है वहीं से बॉडी स्टार्ट होती है, वरना सारा मिक्सअप हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखना है कि जहां पे हेड खत्म होता है उसी के बाद आप लोगों को बॉडी स्टार्ट करनी पड़ती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे देती हूँ ताकि हमें प्रॉपर दिखाई दे। ठीक है, ये हमारी हेड HTML टैग है, उसके अंदर हेड और बॉडी दो पार्ट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारे जो प्रैक्टिकल है, फर्स्ट प्रैक्टिकल हेलो वर्ल्ड में उसे टाइटल देना है, उसे टाइटल। अब टाइटल क्या होता है, तो देखो यहाँ पे हमने ये विजुअल स्टूडियो कोड करके एप्लीकेशन ओपन की, सॉरी वेबसाइट ओपन की थी, तो उसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना। वैसे ही अगर हमें हमारी वेबसाइट के अंदर ऐसा लिखा हुआ चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें हमारे प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा टाइटल, और उसके बीच में आप जो भी लिखना चाहते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है विजुअल स्टूडियो कोड कोड एडिटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सब, मैं सिल्वर ऑफ यूनिवर्सिटी लिखती हूँ, तो वो लिखा हुआ आ जाएगा। अब ये हो गया, अब हमें देखना है और साथ ही साथ ये भी देखना है कि ये प्रोग्राम रन कैसे होता है। ठीक है, ये टाइटल भी देखना है और ये प्रोग्राम रन कैसे होता है ये भी देखना है। तो हमें करना क्या है, ये प्रोग्राम को रन करने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा, हमने जहां पे वो फोल्डर बनाया था ना, वहीं पे जाना पड़ेगा। वहां पे जाके फोल्डर ओपन करो और देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एज का मतलब सिंबल आ रहा है। मतलब मेरे लैपटॉप के अंदर बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एज है एज अ ब्राउजर। अगर आपके अंदर क्रोम है तो वो डबल क्लिक करो, ओपन हो जाएगा। पर अगर ये माइक्रोसॉफ्ट एज है और मुझे ओपन करना है गूगल क्रोम में, देन राइट क्लिक, राइट क्लिक, ओपन विथ गूगल क्रोम। ठीक है, ये हमने किया ओपन विथ गूगल क्रोम, देखा ये आ गया डी ड्राइव वेबटेक वाला फोल्डर practical1.html, और हमने जो टाइटल में दिया था वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सिल्वर ऑफ यूनिवर्सिटी। हमने जो टाइटल में दिया था वो यहाँ पे ये जो टैब है उसमें लिखा हुआ आ रहा है। तो ये हमारे वेबसाइट का टाइटल है कि हम इस वेबसाइट में है। ठीक है, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, देखो, क्योंकि हमने इसके लिए अभी कोई कोड ही नहीं किया है। अब हम उसके लिए कोड करते हैं, हमारा हेलो वर्ल्ड लिख के आते हैं। अगर आपको आपकी वेबसाइट में कुछ भी यहाँ पे चाहिए ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोड करना पड़ेगा। पर कहाँ पर, बॉडी में। आप बॉडी में जो कुछ भी लिखोगे वो हर एक चीज आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट होगी। तो बॉडी में, जस्ट बॉडी में हम लिखते हैं। बॉडी में लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक टैग लेनी पड़ेगी। जैसे जिस टैग को बोला जाता है पैराग्राफ टैग, मैंने पहले भी आपको टैग की डेफिनेशन दी कि जो लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं, टैग। और उसके बीच में अगर पी लिखा जाता है तो उसका मतलब होता है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ भी स्टार्ट होती है और उसे एंड भी करना जरूरी है, और इसके बीच में लिखा जाता है हेलो वर्ल्ड।
ठीक है, इसके बीच में लिखा जाता है हेलो वर्ल्ड, देन सेव द प्रोग्राम एंड। अब बार बार प्रोग्राम रन करने की जरूरत नहीं है, जो प्रोग्राम हमने रन किया है उसे ओपन ही रखो, जस्ट सिर्फ उसे रिफ्रेश कर दो। आ गया हेलो वर्ल्ड, देखो मैं जूम करके दिखा रही हूँ, आ गया यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। सो ये हमने लेके आए हैं पैराग्राफ टैग की मदद से, ठीक है। सो ये हेलो वर्ल्ड आ गया है पैराग्राफ टैग में, पर अभी हम देख रहे हैं कि ये तो मैंने अभी हमारा ब्राउजर जूम किया था इसलिए हमें बड़ा दिखाई दे रहा है, बाकी ये बहुत छोटा है। अब हमें उसकी फॉन्ट की जो साइज है वो साइज बढ़ानी है, ठीक है। हमें हमारे फॉन्ट की साइज बढ़ानी है, मतलब कि हमारे क्रोम में इतना ही वर्ड है तो वो बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है। अगर उसे हमें बढ़ाना है तो उसके लिए एक टैग यूज होती है और उस टैग का नाम है हेडिंग टैग। उस टैग का नाम क्या है? हेडिंग टैग, जो H1 से स्टार्ट होती है H6 तक। H1 से स्टार्ट होती है H6 तक। पहले मैं आपको H1 से दिखा देती हूँ, हेलो वर्ल्ड। ओके, देन प्रोग्राम को सेव करो, ब्राउजर पे जाओ जहां पे आपने प्रोग्राम रन किया था, उसे रिफ्रेश करो, और रिफ्रेश करने के बाद ये देखो आ गया हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर ये उससे फॉन्ट साइज बड़ी है, बोल्ड भी वह दिखा रहा है, मतलब डार्क मोड में भी दिखा रहा है और वो बड़ा भी है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आप लोगों को, ये जो टैग है H1 उसे क्या बोला जाता है? हेडिंग टैग बोला जाता है। अब ये हेडिंग टैग H1 से स्टार्ट होती है H6 तक, मतलब कि ये जैसे जैसे H2 H3 H4 H5 H6 आएगा वैसे ही उसकी साइज, उसका फॉन्ट कम होता जाएगा। चलो देखते हैं H2, हेलो सॉरी H2, देन हेलो वर्ल्ड, ठीक है। देन नेक्स्ट H3, हेलो वर्ल्ड, H4, हेलो वर्ल्ड। आप ये प्रैक्टिस आप लोगों को करते रहनी है, जितना हो सके उतना बहुत सारे पैराग्राफ लिखे, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये सारी चीजें किस में और कैसे अप्लाई होती है। H5, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये हो गया H5 तक, और H6 अभी बाकी है। लास्ट वन इज H6, हेलो वर्ल्ड। देन प्रोग्राम को सेव किया और यहाँ पे रन किया, देखो आ गया। H1 सबसे बड़ा है, फिर H2, फिर H3, H4, H5 एंड H6, बड़े से लेके छोटा 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 होता जाता है, ठीक है। यहाँ पे H7 H8 भी यूज होता है, पर वो फिर बहुत छोटा हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड वर्जन H1 से H6 तक ही अलाउ करती है। तो इसे क्या बोला जाता है? ये जो H1 से लेके H6 है उसे बोला जाता है हेडिंग टैग, और हेडिंग टैग आप अपने हिसाब से रख सकते हो कि आप कितने फॉन्ट चाहते हो, ठीक है। और ऊपर जो पहला हेलो वर्ल्ड है वो हमने लिखा हुआ है पैराग्राफ टैग में। अगर जनरली आपको कोई भी पैराग्राफ लिखना है अपनी वेबसाइट में तो उसके लिए पैराग्राफ का यूज होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो ये है आपका पहला HTML का प्रोग्राम, जिसमें कहीं भी कोई लॉजिक नहीं, मैंने बोला था ना कि इसमें लॉजिक की जरूरत नहीं होती है, तो यहाँ पे मैंने कोई भी लॉजिक नहीं यूज किया है, सिर्फ थोड़ी सी टैग यूज की हुई है, जिससे हम ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, हेलो वर्ल्ड वाला जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर रेडी कर पाए, और ऐसे ही हमारी पूरी वेबसाइट क्रिएट होती है और उसमें ऐसे ही कंटेंट दिया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर, वो यहाँ पे एंड होता है। हमने इसमें HTML टैग, हेड टैग क्या होता है, बॉडी टैग क्या होता है, टाइटल टैग क्या होता है, पैराग्राफ टैग क्या होता है, H1 से लेके H6 तक टैग क्या क्या करते हैं, ये सब हमने इस वीडियो लेक्चर में देखा। अभी बहुत सारी ऐसी टैग है जो कि आपके वर्ड को फॉर्मेट करती है, आपके जो भी लिख रहे हो आप उसे बहुत ही अच्छी तरीके से लिख के देती है। वो सारी जो बेसिक टैग है वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन, गुड डे।